स्वागत है आप सबका। इजराइल और फिलिस्तीन का संघर्ष 4 सप्ताह पूरा करने वाला है। युद्धों के प्रभाव कभी अच्छे नहीं होते। जनधन की हानि तो होती ही है, अन्य प्रकार के भी इसके वैश्विक प्रभाव होते हैं और तब यह प्रभाव और भी बढ़ जाता है जब युद्ध ऐसे क्षेत्र में हो रहे हों जिनका एक आर्थिक रूप से विशेष महत्व हो। पश्चिम एशियाई देश भारत के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, इसको हमें समझने की ज़रूरत है। तब हम यह भी समझ पाएंगे कि यह युद्ध भारत को किस प्रकार से प्रभावित करेगा। और अगर युद्ध भारत को गहराई से प्रभावित करेगा तो स्वाभाविक है कि भारत की भूमिका और जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि वह इस युद्ध को रोकने का प्रयास करे। पश्चिम एशियाई देश या मध्य पूर्व देश दोनों एक ही अर्थ रखते हैं। इन दोनों में से कोई भी नाम लिया जा सकता है। दरअसल पश्चिम एशियाई देश ये हमारी स्थिति के अनुसार नाम दिया गया है, वे क्योंकि उनकी स्थिति एशिया में पश्चिम में है, और मध्य पूर्व नाम अमेरिका आदि देशों द्वारा दिया गया है। अब हम यह समझते हैं कि अगर यह युद्ध खींचा तो भारत पर इसका क्या प्रभाव होगा। हम एक एक पॉइंट में इसको समझते हैं। पहला, भारत तेल और प्राकृतिक गैस के आयात के लिए पश्चिम एशियाई देशों पर काफ़ी निर्भरता रखता है। हालांकि हाल के दिनों में रूस से तेल का आयात काफ़ी मात्रा में हुआ है, लेकिन पश्चिम एशियाई देशों के महत्व को कम नहीं किया जा सकता। 70% प्राकृतिक गैस की आपूर्ति तो पश्चिम एशियाई देशों से ही भारत को होती है, जिसमें अकेले कतर 42% प्राकृतिक गैस की आपूर्ति करता है। 90 लाख से अधिक भारतीय पश्चिमी एशियाई देशों में रह रहे हैं, जिनसे करोड़ों डॉलर हर साल भारत में आता है। अब हम उनके महत्व को समझ सकते हैं। व्यापारिक और समुद्री प्रमुख मार्ग भी पश्चिम एशियाई देशों से ही होकर के जाते हैं। इसलिए अगर वहाँ युद्ध व्यापक हुआ और अन्य देश भी शामिल हुए तो भारत के लिए बहुत बड़ी चुनौती बनेगी। अब अगर तेल की कीमतें बढ़ेंगी तो निश्चित है कि देश में महंगाई की स्थिति उत्पन्न होगी। जबकि अगले साल लोकसभा का चुनाव होने वाला है तो सरकार कभी नहीं चाहेगी कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो। तीसरा, यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात की लगभग 6 से 7 हज़ार कंपनियां भारत में निवेश कर रही हैं। सऊदी अरब भी निवेश करने के लिए इच्छुक है। यूएई तीसरा नंबर का भारत का व्यापारिक हिस्सेदार है और सऊदी अरब चौथे नंबर का। अब यह युद्ध अगर व्यापक हुआ तो हम समझ सकते हैं कि भारत को कितनी बड़ी आर्थिक हानि उठानी पड़ेगी। चौथा पॉइंट, अगर यह युद्ध लंबा खिंचा तो निश्चित है कि भारत का भी झुकाव सामने आ सकता है। यह तो सर्वविदित है कि ईरान की अपेक्षा सऊदी अरब, यूएई और इजराइल से भारत के संबंध अच्छे माने जाते हैं, और जबकि ये देश ईरान के शत्रु देश हैं तो निश्चित है ईरान से भारत के संबंध में जटिलता बढ़ेगी। और यह जटिलता चाबहार बंदरगाह परियोजना को भी प्रभावित करेगी और नॉर्थ साउथ कॉरिडोर परियोजना भी खटाई में पड़ सकता है। पांचवा पॉइंट, अभी आपने देखा कि G20 सम्मेलन में चीन के
और रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव को जवाब देने के लिए एक नए आर्थिक गलियारे की योजना बनाई गई है, जिसका नाम है भारत मध्य पूर्व यूरोप कॉरिडोर, यानी भारत से होते हुए मध्य पूर्व से होकर यूरोप तक पहुंचने वाला कॉरिडोर, जिसमें बंदरगाहों को जोड़ा जाएगा और रेल परियोजनाएं शामिल होंगी। अगर अब यहाँ देखिए आप, मध्य पूर्व देश का मतलब पश्चिमी एशियाई देशों से ही है। अब अगर यह युद्ध व्यापक रूप लिया तो निश्चित है कि भारत मध्य पूर्व यूरोप कॉरिडोर, जिसे इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर भी कह सकते हैं, यह योजना भी प्रभावित होगी। हालांकि भारत यह मानने के लिए फिलहाल तैयार नहीं है और होना भी नहीं चाहिए इतने जल्दी। भारत का मानना है कि जहां यूएई हमारे तीसरे नंबर का व्यापारिक साझेदार है और अरब चौथे नंबर का, और जबकि यह गलियारा सऊदी अरब, जॉर्डन और इजराइल से होकर के आगे बढ़ेगा, तो इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। लेकिन एक प्रश्न खड़ा होता है जिसे हम छठवीं समस्या मान सकते हैं कि मुस्लिम समुदाय नाराज होगा, और मुस्लिम समुदाय अगर नाराज होगा तो सऊदी अरब के मुस्लिम नाराज होंगे। सऊदी अरब की सरकार भले ही अच्छे संबंध बना करके इन योजनाओं को चलने दे, लेकिन इजराइल से सऊदी अरब के मुस्लिमों की नाराज़गी सऊदी अरब सरकार को बाध्य कर सकती है फिलहाल योजना पर अमल न करने के लिए। इसके बाद विश्व में जिस तरह से मुस्लिम समुदाय इजराइल के विरोध में खड़ा है, हो सकता है कि अगर यह युद्ध कोई घृणित रूप ले ले तो भारत के मुस्लिम भड़क सकते हैं। हालांकि ऐसी कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि भारतीय मुसलमानों में आतंकवाद के समर्थन की या आतंकवाद की प्रवृत्ति नहीं होती है, जो कि एक भारतीय होने का लक्षण है। यहाँ के मुस्लिम सरकार की विचारधारा का समर्थन करते हैं। इन प्रभावों को देख करके आप समझ गए होंगे कि भारत इस युद्ध को रोकने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका में आ सकता है या उसे आना चाहिए। एक वीडियो इजराइल फिलिस्तीन युद्ध पर भारत क्या कर सकता है, उसकी क्या भूमिका हो सकती है, दिया हूँ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप उसे भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि भारत क्या कर सकता है इस युद्ध को रोकने के लिए। धन्यवाद।